सबसे पहले गुरु कि गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सृष्टि में। पूरे ब्रह्मांड में गुरु शब्द बहुत गंभीर शब्द है। बाकी और शब्द उतने गंभीर नहीं है, लेकिन गुरु बहुत गंभीर है। लेकिन गुरु शब्द यह नाम पहले जाने किसका है। ये किसी मनुष्य का नाम गुरु नहीं है। ये गुरु नाम परम पिता परमेश्वर का है। परमेश्वर नाम बाद में पड़ा है, शिव नाम बाद में पड़ा है, विष्णु नाम बाद में पड़ा है। जितने नाम आप सुनते हैं ये सब बाद का नाम है, लेकिन ये गुरु नाम सबसे पहले का है। क्यों कि वो गुरु नाम गुरु परमेश्वर ब्रह्मा, गुरुओं का गुरु परमेश्वर वो ब्रह्म है। और वही गुरु कभी कभी विशेष ज्ञान लेकर चोला धारण करके हम अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए हमारे आपके बीच में वो आते हैं। लेकिन हम अज्ञानी ऐसे हैं अंधे कि हम उस गुरु को जान नहीं पाते हैं। हमारे ही बीच में आकर वो चले जाते हैं और हम समझ में नहीं पाते हैं। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को कितने लोग जाने कि ये गुरु हैं, साक्षात ब्रह्म ही है। बता दीजिए हमको हाथ उठाकर। बाद में उनके पद प्रवचन से लोगों ने जाना। न तो बहुत ऐसे चेले चपाटे उनके निकले जो गुरुए के काल में गुरु को छोड़ करके चले गए। बहुत ऐसे है। हाँ, भगवान कृष्ण को गुरु नाम गुरु ईश्वर कृष्ण भागवत में लिखा है, लेकिन कृष्ण को कई लोग जान पाए, राम को ही कई लोग जान पाए। इसलिए गुरु का मर्म सब कोई नहीं। हाँ, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए वही गुरु का मर्म को जान पाते हैं। और जब जान गए तो वो समर्पित भी हो जाते हैं, न तो बड़ा मुश्किल है। निजामुद्दीन औलिया का कहानी बहुत लंबी है। उनके 22 गुरु थे और सब कोई कहते थे मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी। और निजामुद्दीन औलिया एक दिन परीक्षा की दृष्टि से 22 शिष्यों के साथ एक बेस्या के घर चले गए। अब बेस्या को पहले ही सिखा पढ़ा करके तालीम दे करके रखे थे कि हम जो जो कहेंगे वही वही तुम करना। जब 22 शिष्यों के साथ गए तो उनके घर जाते ही बेस्या ने पहले ही बिछावन उछावन सब लगा रखी थी। आइए आइए, आपका हम बहुत देर से इंतजार में कर रही थी। अच्छा, क्या आपके स्वागत सेवा में लावें? कहा कि आज मुझे शराब पीने की इच्छा है। अब देखिए, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मुझे शराब पीने की इच्छा है। और जो 22 चेले थे कहा कि गुरुजी तो अनर्थ करने जा रहे हैं। चेला ये कह रहे कि दारू पीना है तो दारू के साथ तो मांस भी चाहिए, कबाब भी चाहिए, और फिर साथ रात भर पता नहीं कौन कौन मस्त मस्त मौज मस्ती लेंगे। और कहा कि आज मुझे यहीं रहना है। कहा कि हम तो बस यही चाह रहे थे कि आज रात हम दोनों यहीं पर बितावें। एक दो करके कहा कि हम लोगों ने व्यर्थ जीवन गंवा दिया इनके पीछे में। ये खुद भ्रष्ट तो हम लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे। ना ना ना, अब हमें भ्रष्ट नहीं होना। और एक दो करके वो चले गए अंदर और 21 शिष्य भाग गए। बच गए एक, उनका नाम अमीर खुसरो है। कोई कोई गुरु को पहचानता है, इसके मर्म को केवल हमारे जैसे या औरों जैसे व्याख्यान देने से गुरु को समझ गया है, ये कहना मुश्किल है। समझ गए। और सुबह निजामुद्दीन औलिया जब निकले बाहर तो देखते हैं अमीर खुसरो खड़ा हाथ जोड़कर। कहा कि तुम और सब कहाँ गए?
कहा कि वो तो सब भाग गए। कहा तुम क्यों नहीं भागे? कहा कि मैं भी भाग जाता। तो फिर क्यों नहीं भागे? कहा मैं नजर दौड़ा कर देखा जगत में, कहीं आपके सिवा आश्रय नहीं है। नजर दौड़ा के देखा, मुझे आपके चरण के सिवा कहीं ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं नहीं भागा। कहा तुम बच गए। हाँ, तुम्ही ने समझा गुरु तत्व को। क्या है गुरु तत्व? लोग रंगीन चश्मा पहनकर गुरु को समझना चाहे, नहीं समझ पाएंगे। विषय के चश्मा, रंगीन चश्मा, बहुत तरह की बात है। ठीक है, इसलिए गुरु की कृपा से कोई कोई बिरला शिष्य ही गुरु को समझ पाता। जो गुरु को समझा वो परमात्मा को समझ गया। जो परमात्मा को जाना वो गुरु को जाना। यथा गुरु तथा ईसा, यथा ईसा तथा गुरु। ये आपके उपनिषद में है, वेद में है कि जैसे गुरु हैं वैसे ईश्वर हैं, जैसे ईश्वर हैं वैसे गुरु हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरु में दो अक्षर है, गु और रु। गुकारस्तु अंधकारो अस्ति, रुकारस्त्यद उच्यते। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। कि गुकार का अर्थ होता है अंधकार। आंख बंद करते हैं, क्या दिखता है? अंधकार। ये गुरु का रूप है। इसी को अन्य शब्दों में आप जानना चाहें तो इसको प्रकृति बोलते हैं, माया बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं, अज्ञान, अंधकार को। इतने पर्यायवाची इनके शब्द हैं गुरु, गु शब्द के। और वहीं पर आप ठहरे रहिए, स्थिर रहिए, अपनी सूरत को कायम रखिए। तो रुकारस्ते उच्चते, दूसरा अक्षर है रू। रू का अर्थ होता है प्रकाश। वो प्रकाश भी आपको मिल जाएगा। और ये प्रकाश स्वरूप वो गुरुओं का ही स्वरूप है, किसी अन्य का स्वरूप नहीं है। प्रकाश भी गुरु का स्वरूप है, अंधकार भी गुरु का स्वरूप है। ये हमें जानना चाहिए। मान लेते हैं अंधकार प्रकाश रूपी गुरु आपको मिल गया, लेकिन शब्द रूपी गुरु नहीं मिला है, तो यह नैया भवसागर में आपकी डगमग कर रही है। इसलिए सत्संग योग में गुरु महाराज ने शब्द रखा है, शब्द गुरु केशो भजे उतरे भव जल पार। शब्द गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। आप साधना करते हैं, यदि शब्द गुरु मिल गया तो भव सागर से ये नाव किनारा लग गई। यदि शब्द गुरु नहीं मिला, प्रकाश गुरु ही मिल गया, अंधकार गुरु मिल गया, और कोई गुरु मिल गया, तो अभी नैया मझधार में है। इसलिए शब्द गुरु की खोज अंदर करिए। अभी 7 गुरु सुन रहे थे, लेकिन 7 गुरुओं में गुरु 5 श्रेष्ठ कहलाते हैं। सबसे पहला गुरु है माँ बाप। माँ बाप सिखाते हैं, दादा दादी मामा मौसी, ये हम माता से बाप से सीखते हैं। इसीलिए माता पिता का सम्मान आदर करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी भाषा मेरी माँ जानती है वही भाषा हमें सिखाती है। इसलिए सबसे पहला गुरु माँ है। गुरु वो परमात्मा माँ के रूप में अवतरित हुई है, और उस माँ का आदर सम्मान करना चाहिए। जब बूढ़े हो जाएं, उनके वस्त्र साफ करना चाहिए, उनको भोजन बना के खिलाना चाहिए, उनकी जो इच्छा हो इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। और वही वो बेटा है, वही उनके पतोह है। यदि नहीं इच्छा की पूर्ति करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो आप बेटा कहलाने योग्य भी नहीं है। आगे चलते हैं शिक्षा गुरु। जिसके पास जितना ज्ञान होता है और उसके पास नम्रता के साथ हम उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया, तो जहां भी कोई मिले वो मिले, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमने उनसे ज्ञान सीखा है। चौथे गुरु हैं दीक्षक गुरु। जो दीक्षा देते हैं उनका भी आदर सम्मान करना। वो दीक्षा देने का मतलब प्रतिनिधि करते हैं। गुरु हमारे संत मत में
सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, लेकिन उनके ज्ञान का प्रतिनिधि करने वाले सैकड़ों लोग हैं। और यदि वो अपने झूठे स्वांग कर ले कि मैं ही गुरु बन गया, तो समझ लीजिए ऐसे लक्कर पत्थर गुरु को छोड़ देना चाहिए। लक्कर गुरु हमारे संत मत में है, संत मत में लक्कर गुरु है सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। लक्कर पर जो बैठेगा कोई फक्कर, उसको भी वो पार, लक्कर भी तैरेगा और फक्कर भी तैर करके पार हो जाएगा। ये है लक्कर गुरु हमारे संत मत में सदगुरु, और कोई गुरु कहलाने योग्य नहीं है। हाँ, प्रतिनिधि लोग करते हैं, करना चाहिए। दीक्षा गुरु के विषय में पुराण में एक कथा आती है, परशुराम जी के विषय में। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन इस धरती को किया है, और उनके पितर पूर्वज लोग दुखी होकर परशुराम को कहा, परशुराम इस कुकृत्य से तुम उपराम हो जाओ, निरपराध क्षत्रियों को मारकर और पृथ्वी को तुम रंगा रहे हो और खून की नदी तालाब भर रहे हो, ये करना उचित नहीं, उपराम हो जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें साप दे देंगे। कहा कि हमने बहुत पाप किया है, इस पाप का प्रायश्चित मेरे लिए क्या है। तो पूर्वजों ने, पितरों ने परशुराम को कहा कि तुमने सचमुच बहुत पाप किया है, हत्याएं की है, इस पाप का प्रायश्चित तुम्हारा दीक्षा गुरु है भगवान शिव, जाकर उनका दर्शन करो, सब पाप को धुल दो, साफ कर लो। और इष्ट गुरु है उनके विष्णु। परशुराम जी वहां से आदेश लेकर और फरसा को छोड़कर मलयाचल पर्वत जाने से पहले कैलाश जाते हैं। दीक्षा गुरु का दर्शन कर अपने सब पापों से वह मुक्त होते हैं, और फिर वह मलयाचल पर्वत जाते हैं। इष्ट देव गुरु, पांचवा गुरु है इष्ट देव। जो हमारे संत मत का इष्ट देव गुरु कौन है? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। वैसे ही उनके इष्ट देव गुरु है विष्णु, और विष्णु के ध्यान में वो मगन हो गए। ये है तरीका। इसीलिए गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए, अपमान कभी नहीं करना चाहिए। गुरु आवे तो उनका सम्मान के लिए उठ के खड़े होइए, आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, मधुर भाषा से प्यार से बातचीत करिए। यदि आप उदंडता के साथ करते हैं तो आपको पाप भी लगेगा।